आमतौर पर लोगों को हजारों का लोन लेने के लिए बैंकों के कई चक्कर काटने होते हैं और उन्हें कागजी कार्यवाही के नाम पर कई दिनों तक परेशान होना पड़ता है और तमाम तरह की प्रक्रियाओं के बाद लोगों को लोन दिया जाता है। वहीं इंदौर में करीब 110 करोड़ के ऐसे लोन का मामला सामने आया है जहां जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम और लोन किसी और को बैंक ने दे दिया है। घर गिरवी रखकर करीब 110 करोड़ का लोन दे दिया। मध्य प्रदेश सरकार जहां भूमाफियाओं को लेकर सख्त रवैया अपना रही है और प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिलाधीश मनीष सिंह के निर्देश पर भूमाफियाओं के कब्जे से कई बेशकीमती जमीनें मुक्त कराकर उनके सही जमीन मालिकों को कब्जा दिलवाने के प्रयास में है, तो वहीं दूसरी ओर जमीन की जालसाजी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में कई नामी बैंकों की कार्यप्रणाली भी संदिग्ध रूप से सामने आ रही है। जी हां, ऐसा ही एक मामला औद्योगिक शहर इंदौर में सामने आया, जहां इंदौर जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने शहर की पंजाब नेशनल बैंक मनोरमागंज शाखा, यूनियन बैंक एमजी रोड शाखा और यूको बैंक न्यू पलासिया शाखा को आपत्ति वाली जमीन पर करीब 110 करोड़ रुपए लोन देने के मामले में बैंकों के शाखा प्रबंधकों को नोटिस जारी कर लोन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन जमीन के जालसाज चंपू उर्फ नीलेश अजमेरा, चिराग शाह, कैलाश गर्ग के सेटलमेंट कर पीड़ितों को उनके प्लॉट व राशि दिलवाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इन बैंकों ने एक निजी संस्था को जमीनों के कागज गिरवी रखकर करीब 110 करोड़ रुपए का लोन दिया। एडीएम अभय बेड़ेकर ने 3 बैंकों से संबंधित शाखा प्रबंधकों से नोटिस स्पष्टीकरण मांगा है कि जब टाउनशिप आकार ले रही थी तब वहां प्लॉट खरीदने वालों ने रजिस्ट्री व अनुबंध के आधार पर आपत्ति ली, तो बैंकों ने 110 करोड़ का लोन कैसे और क्यों दे दिया। वहीं उक्त लोन 3 बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा हेड ऑफिस कमेटी से स्वीकृत कराया गया, इसलिए तीनों बैंकों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। नोटिस आपने इशू करे हैं 3 बैंकों को सैटेलाइट हिल्स को लेकर, क्या पूरा मामला है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने रितेश अजमेरा, चिराग शाह, सोनाली अजमेरा, उसके अलावा हैप्पी धवन, इन लोगों के खिलाफ एक पिटीशन लगाई हुई थी बहुत सारे लोगों ने कि हम लोगों को पैसे ले लिए गए लेकिन प्लॉट नहीं मिले हैं, प्लॉट अगर रजिस्ट्री हो भी गई है तो कब्जा नहीं मिला है, हम कब्जा लेने जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है। उसमें 3 कॉलोनियां हैं, एक सैटेलाइट हिल्स, एक फोनिक्स और एक कालिंदी गोल्ड। इनके तीनों के जो संचालकगण या निर्मातागण हैं जिन्होंने इनको बनाया है कॉलोनी, वो अलग अलग थे और फिर अल्टीमेटली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया जिसमें कि इन लोग सब लोग, इनमें से चंपू अजमेरा और जितेंद्र हैप्पी धवन, ये सब बंद थे कोर्ट में, जेल में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें ये निर्देश दिए थे शासन को कि इन लोगों को हम सशर्त बेल दे रहे हैं, इन लोगों से आप लोग बात करें और किसी एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचे जिसमें कि इन लोग, जिन लोगों को इन्होंने ज़मीनें पूर्व में बेची हुई हैं, उनको उनके कब्जे दिला दें, उनकी रजिस्ट्रियाँ करा दें और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उनके पैसे लौटा दें। लेकिन जो हितग्राही हैं, जिन्होंने अपने पैसे जीवन भर की कमाई लगाई है, गरीब लोग हैं, उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये देखने का निर्देश शासन को अर्थात जिला प्रशासन को दिए गए थे। उसमें जब सैटेलाइट हिल्स में हम लोगों को कब्जे दिला रहे थे तो ये बात निकल के सामने आई कि जो संस्था एवलांश रियल्टी जो कंपनी है, जो कि संस्था जिसने कि ये सैटेलाइट हिल्स कॉलोनी काटी थी, उसके संचालक गणों ने उस ज़मीन को, जो कि लगभग 37 हेक्टेयर ज़मीन थी, उसमें से कुछ लगभग 30 हेक्टेयर ज़मीन कुछ खसरे छोड़कर उन्होंने उसे नारायणा एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी के लिए लोन लेने के लिए गिरवी रख दिया, जबकि उस ज़मीन पर पहले ही प्लॉट काट के लोगों को रजिस्ट्रियाँ की जा चुकी थी। मतलब ये अमानत में ख्याना जैसा हुआ कि किसी की ज़मीन पहले से रजिस्टर्ड है, उसको आपने अपने स्वार्थ के लिए बैंक में रख दिया और उस पर लोन ले लिया। अब आश्चर्य यह होता है कि बैंक जहां छोटे छोटे लोगों को लोन देने से पहले 50 तरह की पड़ताल करते हैं, सर्च कराते हैं कि वो प्लॉट ठीक है कि नहीं, टीएनसीपी है कि नहीं, बैंक ने बिना देखे और उन पहले से बिकी हुई ज़मीनों पर रख के गिरवी उन संस्थाओं को 40 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। टोटल लोन 110 करोड़ का था, जिसमें से इन जमीनों पर 40 करोड़ का। वहीं इस मामले में शहरवासियों का कहना है कि यदि हमें बैंक से हजारों रुपए का लोन भी लेना हो तो हम बैंकों के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के नाम पर बैंक हजारों चक्कर हमें लगवाती है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से लोन फाइनल होता है। वहीं कई बार तो लोगों की आस ही रह जाती है। मतलब क्या कहेंगे, लोन देने में किस तरह की परेशानी आती है, लोन लेने में आती है? जैसे बैंक के जो अभी सामने भी पता पड़ता है, अगर लोन लेने भी अपन नॉर्मल आदमी भी बैंक जाता है कभी भी लोन लेने, तो वैसे तो वो अपन को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि भैया अभी हमारे पास पेपर वर्क कम है। जैसे पेपर वर्क भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी वो हमको कुछ न कुछ चीज़ें से मना कर देते हैं।
लेकिन देखा जाता है कि बड़े लोगों को आराम से लोन मिल जाता है, लेकिन जो छोटे वर्ग के लोग रहते हैं उनको लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। और कोई से भी बैंक चले जाइए, आप किसी बैंक का भी नाम ले लीजिए, हर बैंक में यही परेशानी है कि आपका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, पेपर वर्क कंप्लीट है उसके बाद बोलते हैं कि आपका ये वर्क कंप्लीट नहीं है, पर वो घुमाते रहते हैं। लेकिन बड़े जितने भी लोग रहते हैं उनकी पता नहीं कैसे सेटिंग हो जाती है और उसके बाद उनको लोन मिल जाता है और वो घोटाले पे घोटाले होते रहते हैं। और अभी कल परसों के पेपर में पता पड़ा कि 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ बैंक की तरफ से। तो अभी इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कि बैंक वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? इसका तो कोई ऐसी जांच होना चाहिए कि भैया जिसने लोन लिया है तो उसको टाइम पीरियड देना चाहिए कि इतने टाइम पीरियड में अगर उन्होंने लोन नहीं लिया तो उसकी कोई सी भी कंपनी हो या कोई सी भी उसकी जगह हो उसको सीज करके गवर्नमेंट अपने टेक ओवर कर ले। लेकिन ये होता नहीं है, लेकिन बड़े लोग हमेशा ये करके निकल जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम समाहित त्रिवेदी। मैडम, आमतौर पर लोन लेने में कितनी तकलीफें उठाना पड़ती है बैंकों से? देखिए सर, जो मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है, यदि कोई भी बंदा हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा हो या सैलरीड बंदा हो, उसके यदि डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं, सिविल स्कोर सही है, क्या है कि लोन देते समय कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी, बैंक और एनबीएफसी दो अलग अलग संस्थाएं होती हैं। एनबीएफसी मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे लेन देन का काम नहीं होता, सिर्फ डेली लेन देन का काम नहीं होता, सिर्फ लोन देने का काम होता है। तो चाहे एनबीएफसी हो या बैंक हो, दो चीज़ें देखती हैं, बंदे की प्रोफाइल क्या है, उनका सिविल स्कोर क्या है, और जो प्रीवियस उनका लोन हिस्ट्री है वो कैसा है। यदि सारी चीज़ें सही हैं तो ईजिली हो जाती हैं। अब उसमें दो चीज़ें और होती हैं कि कुछ एनबीएफसी ऐसे होते हैं जो हायर इंटरेस्ट रेट पे, मतलब जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट बैंक इंडिया के लीडिंग बैंक जो 6% 7% पे देते हैं, वही लोन जो है एनबीएफसी कंपनी 12% 14% 18% तक इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को देती हैं। तो सिर्फ एक ही रीज़न है, कहीं ना कहीं वो रिस्क उठा रहे हैं तो वो लोन भी प्रोवाइड करवा देते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो आम जनता है, जो भी सरकारी बैंकों में जाती है, उसके चप्पल घिस जाते हैं, रगड़ा जाते हैं, लेकिन उनको लोन इतनी ईजिली नहीं मिलता। भले उनकी सिविल स्कोर भी सही हो, भले उनकी प्रोफाइल भी सही हो। पहली बात तो ये कि जो सरकारी बैंक का जो क्लर्क होता है, जो लोन ऑफिसर होता है, आम जनता को भाव ही नहीं देता। भले उनकी सैलरी आम जनता के रखे हुए पैसों से आ रही हो, लेकिन वो जो है उनको भाव ही नहीं देता। तो अब कहीं ना कहीं हर बंदे को अपना काम कराना है तो वो फिर मुड़ता है प्राइवेट बैंक की तरफ, एनबीएफसीज़ की तरफ। अब एनबीएफसीज़ भी जो है कुछ चीज़ों का रिस्क लेके, भले ही बंदा प्रीवियस हिस्ट्री जो है एक आध दो डिफ़ॉल्ट भी हैं, तो उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर लगा के वो उनको लोन दे देते हैं। अब सर देखिए, दोनों चीज़ें हैं। आपका कहना ये है कि लोगों को जो है बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो अब उसके लिए प्राइवेट बैंक तो हैं, अब वो कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। सरकारी बैंकों से लोन लेना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, और वहीं यदि आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा भी प्रोफाइल आपकी अच्छी। आप ये बात मानते हैं कि लोन यदि बैंक देती है तो सब कागजात अच्छे से चेक करती है? सभी कागजात अच्छे से बिल्कुल चेक करती है, बिना चेक किए कोई भी लोन नहीं दिया जाता है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सद्दाम। आपको बता दें कि ये लोन इंदौर के बाईपास स्थित सैटेलाइट हिल्स, फॉरिक्स और कालिंदी गोल की जमीन पर लोन का मामला है। एडीएम अभय बेडेकर ने कहा है कि सैटेलाइट हिल्स में जब वो लोगों को कब्जा दिला रहे थे तो ये बात निकलकर सामने आई कि सैटेलाइट हिल्स की कॉलोनी काटने वाली संस्था के लोगों ने जमीन को नारायणा एक्सपोर्ट कंपनी के लिए लोन लेने के लिए गिरवी रख दिया, जबकि उक्त जमीन पर पहले से ही प्लॉट काटकर कुछ अन्य लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हो चुकी है। जमीनों पर रख के गिरवी उन संस्थाओं को 40 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। टोटल लोन 110 करोड़ का था, जिसमें से इन जमीनों पर 40 करोड़ का चार्ज किया गया था। उसके बाद जब एवलांच रियल्टी ने इन लोग को पैसे नहीं चुकाए तो इन्होंने सरफासी का केस लगाया एडीएम कोर्ट में, मेरे ही कोर्ट में। मेरे पूर्ववर्ती जो अधिकारी थे उन्होंने इस केस को सुना और उन्होंने उसमें यह फैसला दिया कि चूंकि ये जमीन पहले से बिकी हुई थी और इसका टाइटल अब विवादित हो गया है, तो अतः इस केस को खारिज किया जाता है।
बैंकों की मांग थी कि उन्हें कब्जा दिलाया जाए ज़मीन पर, लेकिन पूर्ववर्ती अधिकारी ने मेरे उस केस को, सरफासी केस को खारिज किया, अर्थात बैंकों को कब्जा नहीं दिया। ऐसी हालत में भी बैंकों ने पेपरों में ऐड देकर उस ज़मीन को बेचने के लिए बिड जारी करी और लोगों को आमंत्रित किया कि ये बिड खरीदें और बैंक अपना रिकवरी कर सकें। ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि जिस ज़मीन का कब्जा आपके पास है ही नहीं, वो आप कैसे उसका कब्जा किसी और को दे के उससे रिकवरी कराएंगे। और फिर जो ज़मीन पहले से बिक चुकी थी उस ज़मीन को गिरवी रखना भी आपत्तिजनक था। इसलिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तीनों बैंकों के कंसोर्टियम से, यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और यूनियन बैंक है, कि आपने किस आधार पर बिना जांच पड़ताल के लोगों को इतना बड़ा लोन दिया और आप किस आधार पर आप उस जमीन को बिड लगाकर उसको बेचना चाहते हैं। सर क्या है मामले में एडीएम अभय बेड़ेकर ने बैंकों से 21 फरवरी तक जवाब तलब किया है। यदि आपको बैंकों से लोन लेना हो तो आपके मन में एक डर बन जाएगा कि तमाम तरह की कागज़ों की कार्रवाई हमें पूरी करना होगी, और ऐसा होता भी है। बैंक में लोन के अप्लाई करने के बाद आमतौर पर आम जन की, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं और हज़ारों के लोन के लिए उन्हें हज़ारों चक्कर बैंकों के लगाना होते हैं। लेकिन इंदौर शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ऐसी ज़मीन के नाम पर एक संस्था ने 3 बैंकों से करोड़ों के लोन निकाल लिए हैं। अब उन ज़मीनों के नाम पर आपत्तियां सामने आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी ने बैंकों को नोटिस जारी किए हैं, जहां पूछा गया है कि आपने इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दे दिया, लोन कैसे दे दिया। जी हां, इंदौर शहर में जहां भूमाफियाओं पर प्रशासन लगातार नकेल कस रहा है, जहां चंपू अजमेरा, हैप्पी धवन सहित कई भूमाफिया अपने पैर पसारे हुए हैं और इन पर कई तरह से कार्रवाई भी हुई है, तो वहीं इनके द्वारा काटी गई सैटेलाइट हिल्स सहित तमाम कॉलोनियों के नाम पर ज़मीनों पर बैंकों ने लोन दे दिया, यानी कि आपत्ति वाली ज़मीन पर बैंकों ने लोन दे दिया है। ऐसे में जब मामले का खुलासा हुआ तो जिला प्रशासन के एडीएम अभय बेड़ेकर जी ने एक नोटिस जारी किया है तीनों बैंकों के नाम। अब बैंक इस नोटिस का जवाब क्या देती है, यह देखने वाला मामला होगा। कैमरा पर्सन टोनी वेद के साथ सतीश शर्मा, रेड टीवी इंदौर।